दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर कुमार। आज हम बात करेंगे लोकोस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं। हम लोग लोकोस एप्लीकेशन के साथ काम करेंगे, लेकिन इनकी जो विशेषता हैं, इनकी विशेषता के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये लोकोस की क्या विशेषताएँ हैं। यह देखिए, पहला है कि यह प्रोफाइल डेटा सीधा NRLM के MIS से हस्तांतरित होता है। यहाँ जो डेटा जो है कह रहा है कि जो NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो है MIS बोले तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से क्या होता है, हस्तांतरित होता है। जो लोकोस एप्लीकेशन जो डेटा जो सेव करता है अपने पास, जैसे दीदी का नाम हो गया, समूह का नाम हो गया, उनका पति का नाम हो गया, जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जितनी भी सारी जानकारियाँ होती है वो कहाँ से लेता है, NRLM के MIS से डेटा को सेव कर लेता है, अपने पास सेव करता है। ठीक है ना, लोकोस एप्लीकेशन में डेटा कहाँ आता है, NRLM के MIS से डेटा को हस्तांतरित करता है, मतलब कि अपने पास सेव कर लेता है। उसके बाद है यहाँ डेटाबेस में पुनः जाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब जो डेटा को हमने एक बार सेव कर लिए तो उसमें क्या पुनः जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद है यह NRLM के MIS से जुड़ा हुआ है। कौन बोले तो लोकोस एप्लीकेशन जो है वो NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड के जो MIS है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसका होता है फुल फॉर्म, उससे क्या हुआ है, यह जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये जो है सो लोकोस एप्लीकेशन है, जो जितने भी डेटा का, जितने भी SHG है, ग्राम संगठन है, CLF है, सभी का क्या होता है, MIS हो रहा था ब्लॉक से। ठीक है ना, तो उसी जो है MIS से क्या होता है, ये लोकोस एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कि जो भी डेटा को हम लोग यहाँ पे अद्यतन करेंगे, कुछ नया कुछ इसमें ऐड करेंगे लोकोस एप्लीकेशन के माध्यम से, तो क्या करेगा लोकोस एप्लीकेशन, जो NRLM के जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड का जो MIS है वहाँ पे क्या करेगा, डेटा को अद्यतन करेगा। अद्यतन मतलब कि नया कुछ उसमें ऐड करेगा, जो हम लोग फील्ड लेवल से उसमें आउटपुट करेंगे, इनपुट करेंगे जो भी, तो वो कहाँ आउटपुट करेगा, MIS पे आउटपुट कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूरे राज्य के स्वयं सहायता समूह और उनके संघों की बैठकों को डिजिटाइज करने की सुविधा प्रदान करता है। कहने का मतलब उसके बाद जो है ना, ये लोकोस एप्लीकेशन जो है पूरे राज्य, जितने भी राज्य हैं ना इंडिया में, 29 राज्य हैं, सभी 29 राज्यों में स्वयं सहायता समूह और उनके संघ बोले तो SHG, स्वयं सहायता समूह बोले तो SHG और उनके संघ को, जैसे BO और CLF को क्या कर रहा है, एक डिजिटल सेवा प्रदान कर रहा है लोकोस एप्लीकेशन। पूरा इंडिया के जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट का क्या कर रहा है, एक डिजिटल सेवा प्रदान कर रहा है। किसका, स्वयं सहायता समूह और उनके संघों का। उसके बाद है यहाँ वेब आधारित एप्लीकेशन कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, फोन एप्लीकेशन की भी सुविधा है, जहां इसे राज्य एवं जिला स्तर पर वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से तथा लेखापाल इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मदद से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ है, ये जो लोकोस एप्लीकेशन है मुख्य वो जो है सो दो प्रकार से काम करेगा। पहला करेगा लैपटॉप या कंप्यूटर से, दूसरा काम करेगा किससे, मोबाइल एप्लीकेशन से, वेब एप्लीकेशन से। ठीक है ना, तो लैपटॉप और कंप्यूटर से जो हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो क्या किन से काम करेंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर से, चाहे ब्लॉक स्तर के हो, चाहे या स्टेट स्तर का, चाहे नेशनल स्तर का, जहाँ कोई भी स्तर के हैं, जितने भी स्टाफ हैं सभी क्या करेंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप से काम करेंगे। और जितने भी हमारे ई बुक कीपर बोले तो जितना भी लेखापाल हैं वो किससे काम करेंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से काम करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड जो वर्जन होता है ना, तो वो कितना 8 से ऊपर ये जो है सो लोकोस एप्लीकेशन के लिए काम करता है। जो 8 से ऊपर वर्जन है वो क्या करेगा, लोकोस एप्लीकेशन उसमें सपोर्टेड है। जो 8 से नीचे है उसमें लोकोस एप्लीकेशन वर्जन सपोर्टेड नहीं है। तो जितने भी बुक कीपर्स हैं वो क्या काम, किससे काम करेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल से फ़ोन काम करेंगे। और जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं, जैसे BPM हो गए, CC हो गया, चाहे AC हो गया, सभी किन से काम करेंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर से काम करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ डेटा तैयार करने और चेक करने दोनों की व्यवस्था है। उसके बाद है यहाँ पे डेटा को तैयार करने और चेक करने दोनों की व्यवस्था है। यहाँ पे डेटा तैयार करने मतलब कि डेटा को क्या करता है, लोकोस एप्लीकेशन क्या करवाता है, डेटा को तैयार करवाता है, मतलब हमसे डेटा को बनवाता है। उसके बाद क्या करता है, वो
चेक भी करता है, लोकस एप्लीकेशन चेक करता है कि जो डेटा आप बना रहे हैं वो क्या गलत है या सही है। तो चेक करके हमें वो बताता है। अगर ये कोई चीज़ को हम 2 बार टाइप कर दे, जैसे मोबाइल नंबर दोबारा दे रहे हैं तो वो बताएगा कि ये मोबाइल नंबर पहले से यूज़ किया गया है। अगर अकाउंट नंबर दे रहे हैं दोबारा तो बताएगा ऑलरेडी अकाउंट एग्जिट, ऐसा कुछ बताता है, मैसेज देता है। तो हम इसमें कुछ गलत हम टाइप नहीं कर सकते, हम दोबारा एंट्री नहीं कर सकते लोकस एप्लीकेशन में। तो ये लोकस एप्लीकेशन क्या कर रहा है, डेटा को तैयार कर रहा है और क्या कर रहा है, चेक भी कर रहा है। मतलब ये क्या करता है, चेकर और मेकर दो क्या काम कर रहा है, चेकर का और काम कर रहा है और मेकर का काम, मतलब चेक भी कर रहा है और डेटा को बनवा भी रहा है। तो इसमें क्या है ना, जब भी कोई ऑप्शन आएगा तो उस ऑप्शन को बिना भरे हुए हम आगे जाने नहीं देता है। जब तक भी जो, जैसे कि मेरा नाम मांग दिया तो जो मेरा नाम है, जहाँ दीदी का आधार नंबर है, तो बिना आधार नंबर डाले हुए जो आगे का ऑप्शन में हम नहीं जा सकते। जब तक आधार नंबर हम डालेंगे नहीं तब तक ये आगे जाने नहीं देता है, और जब तक सही से जानकारी भरेंगे नहीं तब तक ये काम करने नहीं देता है। तो कहने मतलब डेटा को चेकर और मेकर का काम कौन कर रहा है, लोकस एप्लीकेशन कर रहा है। उसके बाद यह डैशबोर्ड पर विश्लेषणात्मक एनालिटिकल्स एवं अन्य रिपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर बोलते डैशबोर्ड, जो लोकस एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है ना, उस पर क्या है ना, जो एनालिटिकल्स जिसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक, तो विश्लेषणात्मक इसको बोल सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जो हमें अंतिम रिजल्ट तक पहुँचा दे। बोले तो 3 × 2 = 6, मतलब 3 मल्टीपल 2 = 6, जो अंतिम रिजल्ट क्या हो गया, 6 हो गया। तो 3 × 2 = 6 हो गया, तो अंतिम रिजल्ट क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो इसको वो क्या बोल सकते हैं, विश्लेषणात्मक। जो अंतिम प्रक्रिया, जो ऐसी प्रक्रिया जो अंतिम रिजल्ट तक पहुंचा दे, उसको क्या बोलते हैं, विश्लेषणात्मक। तो यहाँ पे गुना भाग करने का भी क्या है, प्रक्रिया है। कहाँ पे, विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड पे। जो लोकस एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे क्या है, गुना भाग करने की भी क्या है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद है अन्य सुविधा, जैसे जो लोकस एप्लीकेशन का जो है अन्य सुविधाएं हैं, जैसे ई-केवाईसी बोले तो नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में जानना, डेटा की डुप्लीकेशन पर रोक, और अन्य सुविधाओं की भी सभी सुविधाओं को एक जगह पे रिकॉर्ड करने की क्या है, सुविधा है। जो ई-केवाईसी बोले तो जैसे हम बैंक में ई-केवाईसी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लोकस एप्लीकेशन के माध्यम से जो दीदी का आधार कार्ड है उसी से हम ई-केवाईसी सत्यापित करते हैं कि जो ये दीदी है उसी का आधार कार्ड है, वो क्या करता है, उसी आधार कार्ड नंबर से दीदी का जो नाम होता है उसको क्या करता है, मैच करता है, उसी से क्या कर रहा है, सत्यापित कर रहा है। ठीक है ना। तो अपने कस्टमर को जानना होता है ई-केवाईसी मतलब, और डेटा डुप्लीकेशन पूर्वक यहाँ पे डुप्लीकेशन पे रोक लगा रहा है लोकस एप्लीकेशन। तो आज का टॉपिक में हम जो सीखे हैं कि लोकस एप्लीकेशन की क्या विशेषता है और ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।